गुड मॉर्निंग बच्चों। डीएसएस ऑनलाइन हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग दूसरे चैप्टर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के चौथे पद का भावार्थ समझेंगे। इस पद में जब परशुराम जी अपने तेज और प्रताप का वर्णन करते हैं, यह सुनकर लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे मुनि, इन सब बातों को देखकर अगर मेरे मुंह से कुछ अनुचित शब्द निकल गए हों तो हे मुनि, आप धैर्य धारण करके मुझे क्षमा कीजिए। और लक्ष्मण जी के इन बातों को सुन करके परशुराम जी जो है अत्यंत क्रोध के साथ गंभीर वचनों से बोले और कहते हैं, कौशिक सुनहु मंद एहु बालक, कुटिल कालवश निज कुल घालक। यहाँ कौशिक विश्वामित्र जी को कहकर संबोधित कर रहे हैं। विश्वामित्र का पहले नाम कौशिक राजा था। विश्वामित्र जी गाधी के पुत्र थे और कौशिक राजा थे। एक बार कौशिक राजा और गुरु वशिष्ठ से युद्ध हुआ और कौशिक राजा के सारे पुत्रों का वशिष्ठ जी ने वध कर दिया और तभी से ये कौशिक राजा ब्राह्मण बनने के लिए शिव जी का तपस्या करने लगे और शिव जी को प्रसन्न करके ब्राह्मणत्व को प्रदान किए और तभी से विश्वामित्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो यहाँ कौशिक विश्वामित्र जी को संबोधित करते हुए परशुराम जी कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र, सुनिए, यह जो लक्ष्मण है ये मंद बुद्धि का बालक है, यह मूर्ख है और कुटिल अर्थात ये टेढ़े स्वभाव का है और ये काल के बस में हो करके अपने कुल का ये घातक बन रहा है। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुधु असंकु। ये सूर्यवंश रूपी चंद्र का कलंक है और ये एकदम उदंड, मूर्ख और निडर है। इसके पास न बुद्धि है, न डर है और न शिष्टाचार है। काल कवलु होहि छन माही, कहो पुकार खोरी मोहि नाही। अगर आप इसे मना नहीं करेंगे तो ये तुरंत ही क्षण भर में ही काल का ग्रास बन जाएगा, अर्थात मैं इसे मार दूंगा, यह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह मैं बार बार पुकार करके कह रहा हूँ और इसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा। तुम हठ कहूँ जो चाहूँ उबारा, कही प्रताप बलु रोसु हमारा। हट कहूँ, अगर आप इसे मना करना चाहें आप मना कर दीजिए। अगर आप इसे बचाना चाहते हैं तो इसे मना कीजिए और मेरे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में लक्ष्मण जी से बताइए। यहाँ परशुराम जी कह रहे हैं कि मैं कितना क्रोधी हूँ, कितना बलशाली हूँ और कितना तेज मेरे पास है। इन सब बातों को हे विश्वामित्र जी आप लक्ष्मण जी से बताइए और लक्ष्मण को मना कीजिए। लखन कहौ मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हि अछत को बरनय पारा। जब परशुराम जी की इन बातों को लक्ष्मण जी सुनते हैं तो कहते हैं कि हे मुनि, आपके सुयश को, आपके यश को आपके सिवा और कौन जान सकता है और कौन वर्णन कर सकता है। आप ही अपने तेज और प्रताप के बारे में बिना रुके वर्णन कई बार कर चुके हैं। अछत, बिना हानि पहुँचाए, बिना रुके, बिना क्षति पहुँचाए आपने ही पता नहीं कितनी बार अपने यश का वर्णन कर दिया है। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। हे मुनि, अपने मुँह से ही आपने अपनी करनी पता नहीं अनेकों बार कितनी तरह से इसका वर्णन कर दिया है। अपनी करनी के बारे में अपने मुँह से ही पता नहीं कितनी बार बड़ाई आपने कर दिया है।
नहीं संतोषत पुनि कछु कहूँ, जनिरिस रोकि दुसह दुख सहूँ। अगर इतने में भी आपको संतोष नहीं हो रहा है, इतना बड़ाई करने के बाद भी आपको यदि लग रहा है कि अभी कुछ छूट रहा है और बड़ाई करनी चाहिए, तो फिर दोबारा अपने यश का गुणगान कर लीजिए, अपनी बड़ाई कर लीजिए। क्योंकि आप अपने क्रोध को रोकेंगे तो आपको अपार दुख होगा। इसलिए हे मुनि, मैं यह चाहता हूँ कि आप अपने क्रोध को रोककर अपार दुख का सहन मत कीजिए। आप अपनी बातों को फिर से कह डालिए। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। क्योंकि आप वीरता के व्रत को धारण करने वाले हैं, अर्थात वीर हैं, धैर्यवान हैं, अछोभा क्षोभ रहित अर्थात शांत स्वभाव के हैं, और आपके मुंह से गाली देते हुए शोभा नहीं दे रहा है। अर्थात आप वीरव्रती हैं, धैर्यवान हैं, शांत हैं, उसके बाद भी आप जो ये अनुचित शब्द बोल रहे हैं, यह शब्द आपके मुंह से सुन करके अच्छा नहीं लग रहा है। सूर समर करनी करही, कही न जनावही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहि प्रताप। फिर अंत में लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे मुनि, हे विश्वामित्र जी, सूर समर अर्थात जो योद्धा हैं, वो समर युद्ध भूमि में करनी करही अपनी करनी करते हैं, अर्थात अपनी वीरता को दिखाते हैं। कहीं न जनावही आप, अपने आप को कह करके, अपना वर्णन करके किसी को नहीं जनाते हैं। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहि प्रताप। और अपनी शत्रु को, रिपु का अर्थ है शत्रु, रन का अर्थ है युद्ध भूमि, अपने शत्रु को युद्ध भूमि में उपस्थित पाकर कायर लोग ही अपने प्रताप का गुणगान करते हैं। अर्थात यहाँ कहने का आशय यह है कि लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि जो सूरवीर होते हैं, जो महान योद्धा होते हैं, वो युद्ध भूमि में अपनी वीरता दिखाते हैं, युद्ध करते हैं, और जो अपनी शत्रुओं को सामने देखकर अपने तेज और प्रताप की बड़ाई करते हैं, वो कायर लोग होते हैं। कायर ही अपनी कथनी का गुणगान करते हैं, अपनी वीरता नहीं दिखाते हैं। जबकि वीर लोग अपना गुणगान नहीं करते हैं, अपना कार्य करते हैं, अपनी वीरता दिखाते हैं, युद्ध करके अपना परिचय देते हैं। इसमें देखिए काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य में यहाँ कौशिक जो है विश्वामित्र जी को कह के संबोधित किया गया है। भानुवंश राकेश में रूपक अलंकार है और प्रत्येक पंक्ति में अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। इसमें अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। दोहा तथा चौपाई छंद का सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया है। इसमें वीर और रौद्र रस का समन्वय दिखाई दे रहा है। और अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरा जो है इसमें चरितार्थ हो रहा है। देखिए, अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। अर्थात हे मुनि, अपने मुँह से ही अपनी बड़ाई आपने पता नहीं कितनी बार कितनी प्रकार से किया है। इसलिए यहाँ अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरा जो है चरितार्थ हो रहा है।